This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. मंदी और महंगाई ने एक बार फिर से निवेशकों और आम ग्राहकों की दिलचस्पी सोने में बढ़ा दी है। अप्रैल मई में ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन के बावजूद देश में जमकर गोल्ड का इंपोर्ट किया गया। आंकड़ों के मुताबिक देश में सोने का इंपोर्ट इस साल अप्रैल मई में बढ़कर 6.91 अरब डॉलर यानी 51,438 करोड़ रुपए रहा, जबकि अप्रैल मई 2020 में केवल 7.91 करोड़ डॉलर यानी 599 करोड़ रुपए के गोल्ड का इंपोर्ट हुआ था। हालांकि गोल्ड इंपोर्ट के बढ़ने से देश का ट्रेड डेफिसिट भी काफी तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल मई में व्यापार घाटा बढ़कर 21.38 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अप्रैल मई 2020 में ये 9.9 अरब डॉलर था। दरअसल महंगाई और मंदी को मात देने में सोने को सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। अब जिस तरह से कोरोना ने मंदी का माहौल तैयार कर दिया है और पेट्रोल डीजल ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है, उससे डरकर लोग गोल्ड पर भरोसा कर रहे हैं। जानकारों का भी मानना है कि इसके चलते सोने की कीमतों में भी नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो लोग सोने की खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, और किसी एसेट क्लास में स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें बड़ी गिरावट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए भी इन्वेस्टर हो या ज्वेलरी के लिए जो खरीदते हैं, सिक्कों की खरीदारी करते हैं या बॉन्ड में जो निवेश करते हैं, वो गोल्ड को एक बेहतर निवेश समझते हैं। भारत सोने का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। खास तौर से ज्वेलरी इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा करने के लिए सोने का इंपोर्ट किया जाता है। वॉल्यूम के लिहाज से सोने का सालाना इंपोर्ट 800 से 900 टन तक रहता है। अप्रैल मई 2021 में जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़कर 6.34 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि अप्रैल मई 2020 में जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट महज 1.1 अरब डॉलर था। लेकिन कारोबारी साल 2021-22 के पहले 2 महीनों में चांदी का इंपोर्ट बुरी तरह से लुढ़क गया है। अप्रैल मई में देश में चांदी का इंपोर्ट 93.7% घटकर 2.76 करोड़ डॉलर का रहा। इन्वेस्टर की भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, जिससे सोने के दाम अब आने वाले समय में फिर से बढ़ सकते हैं। और चूंकि सोना एक सेफ रिटर्न देता है और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज माना जाता है, इसी वजह से सोने पे लोगों का भरोसा ज़्यादा होता है। अब आने वाले समय में सोने के दाम फिर से 50,000 से 52,000 के ऊपर देखने को मिलेंगे, तो लोगों को यहाँ पर लगता है कि सोने में निवेश करने में ज़्यादा फायदा है। सोने में मौजूदा हालात को देखकर किया जा रहा निवेश कोरोना की तीसरी लहर के आने पर अनुमान से भी ज्यादा तेजी से रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन और दूसरी सावधानियों ने तीसरी लहर के साथ साथ कोरोना को ही कमजोर कर दिया, तो फिर सोने के मन मुताबिक रिटर्न मिलना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सोने में निवेश करने से पहले जोखिम को नाप तोल कर ही फैसला करना चाहिए।